नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है नक्षत्र। दोस्तों, कुंडली में जिस प्रकार से ग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से नक्षत्र भी कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पूरी जन्म कुंडली का आधार ही जन्म नक्षत्र होता है। जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जातक पर उस नक्षत्र के स्वामी की ही महादशा जन्म के समय चल रही होती है और पूरी कुंडली भी उस समय के चंद्रमा के भोगांश के आधार पर ही तैयार होती है। हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, या यूँ कहिए कि हर ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री की होती है, जबकि एक नक्षत्र की वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट की होती है, जिसमें कि 3 डिग्री 20 मिनट के 4 चरण होते हैं और 3 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से एक राशि में 9 चरण आते हैं। जैसे सबसे पहले मेष राशि अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण की स्वामी होती है और भरणी नक्षत्र के चारों चरण की स्वामी भी मेष राशि है। इसके अतिरिक्त कृत्तिका नक्षत्र का भी एक चरण यानी कि शुरू के 3 डिग्री 20 मिनट के स्वामी मेष राशि ही होती है और कृत्तिका नक्षत्र के बाद के 3 चरण यानी कि 10 डिग्री की स्वामी वृष राशि होती है। किंतु यदि हम ग्रह की बात करें तो कृत्तिका नक्षत्र के चारों चरण के स्वामी सूर्य ग्रह ही होते हैं। इसी प्रकार ये 27 नक्षत्र 12 राशियों और 9 ग्रहों में बटे हुए हैं, जिनके सभी जातकों के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। आज हम यहाँ पर नक्षत्रों के उसी प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे। सभी ग्रहों का भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। कौन कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के स्वामी हैं या किन राशियों के स्वामी हैं, आप स्क्रीन पर चार्ट पर देख सकते हैं। दोस्तों, नक्षत्रों का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज्योतिष संबंधी कई गहरे राज इसमें छुपे होते हैं, जो आप नक्षत्रों के बारे में जानकारी लिए बगैर नहीं जान सकेंगे। इसकी आवश्यकता हमें लगभग सभी जगह पड़ती है। विवाह का मुहूर्त हो या मकान का मुहूर्त हो, ग्रहों का अध्ययन करना हो या विषोत्तरी दशा या योगिनी दशा का अध्ययन करना हो, बहुत जगह हमें नक्षत्रों का बोध होना जरूरी होता है। दोस्तों, 27 नक्षत्रों के अलावा एक और नक्षत्र होता है जिसे हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। कहीं कहीं आप 28 नक्षत्रों का उपयोग होता हुआ देखेंगे, वो यही होता है अभिजीत नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम पद और श्रवण नक्षत्र की प्रथम 4 घटी यानी कि 1/15 भाग अभिजीत नक्षत्र कहलाता है। इस प्रकार अभिजीत नक्षत्र मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 53 मिनट और 20 सेकंड तक होता है। इसी प्रकार यह जानने के लिए कि बच्चे का जन्म मूलों में तो नहीं हुआ है, हमें नक्षत्र का ही बोध करना होता है, क्योंकि यदि बच्चे का जन्म नक्षत्र अश्वनी, मघा, मूल और अश्लेषा, ज्येष्ठा व रेवती नक्षत्र में हुआ है तो वह बालक मूलों में यानी गंडमूल नक्षत्र का जन्म हुआ मानते हैं और इन नक्षत्रों के स्वामी केतु व बुध होते हैं। यानी जो बालक केतु व बुध के नक्षत्रों में पैदा होता है वह मूलों में पैदा हुआ बालक कहलाता है। इसमें गहराई से जानने वाली बात यह है कि बुध के नक्षत्रों यानी अश्लेषा, ज्येष्ठा व रेवती का अंतिम चरण और केतु के नक्षत्रों यानी मघा, मूल व अश्वनी का प्रथम चरण ज़्यादा पीड़ित होता है। इन चरणों में स्थित उच्च के ग्रह भी निर्बल ही माने जाते हैं और वे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी दे सकते हैं, इसलिए इनका समय रहते उपचार कर लेना चाहिए। सभी 6 नक्षत्रों के चारों चरणों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब हम यह जानेंगे कि नक्षत्रों का स्वरूप क्या है और किस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और 360 डिग्री के भचक्र में उनका मान कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है। सबसे पहला नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र। इसकी स्वामी राशि है मेष और स्वामी ग्रह होते हैं केतु। इसका मान 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसका स्वरूप घोड़े के मुंह जैसा होता है। घोड़े की आकृति के कारण जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है वह एक अच्छा घुड़सवार अथवा सैनिक भी हो सकता है। अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों के पूज्य देवता अश्विनी कुमार हैं। जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है वह बहुत खर्चीला,
फुर्तीला व प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। वाहनों का आधिपत्य इसी नक्षत्र के पास है, इसीलिए वाहनों की शक्ति की क्षमता को हम हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति में ही नापते हैं। इस नक्षत्र का संबंध जहाँ भी होता है वहाँ जुड़वा फल मिलते हैं। यदि संतान भाव में स्थित संतान कारक ग्रह अश्विनी नक्षत्र में होगा तो जुड़वा संतान का जन्म होता है। तृतीय भाव का ग्रह जुड़वा भाई देता है। इसी तरह से कई कई योग बनते हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक सुंदरता का शौकीन व खुद भी सुंदर होता है और इंटेलिजेंट भी होता है और उसके अपने संबंधियों से अच्छे रिलेशन होते हैं। ऐसा जातक तेज गति वाले कार्यों का शौकीन होता है, इसलिए ऐसे लोग ज़्यादातर सेना या पुलिस में होते हैं या फिर खिलाड़ी भी हो सकते हैं। दूसरा नक्षत्र है भरनी नक्षत्र। इसकी स्वामी राशि भी मेष होती है और इसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र। इसका मान 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। इसका स्वरूप योनि जैसा होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक सत्यवादी, निरोगी, सुखी और प्रसन्न रहने वाला होता है। भरनी का अर्थ है संचित यानी कि बचत करना। भरनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के देवता यम हैं, जो न केवल मृत्यु के देवता हैं बल्कि सत्य व न्याय के भी देवता होते हैं और सही गलत का निर्णय करके उचित दंड देने के कारण धर्म के देवता भी यम ही होते हैं। इस नक्षत्र का संबंध न्याय व सत्य व आमोद प्रमोद से होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे बालक या बालिका ज़्यादातर कला, मनोरंजन, कानून, जज, होटल आदि के व्यवसाय में देखे गए हैं। तीसरा नक्षत्र होता है कृतिका। इसकी स्वामी राशि 2 हैं, मेष व वृषभ। क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है और भरनी नक्षत्र तक 26 डिग्री 40 डिग्री का मान हो चुका है, तो कृतिका नक्षत्र में 3 डिग्री 20 मिनट और जोड़ देने की कृतिका नक्षत्र का एक चरण जो कि 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, उसकी स्वामी मेष राशि है और बाकी के 3 चरण यानी कि 10 डिग्री की स्वामी वृष राशि है। अर्थात इसका मान 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक मेष राशि में आएगा और 0 डिग्री से 10 डिग्री तक वृष राशि में आएगा। इसकी आकृति चाकू के समान होती है और इसका स्वामी ग्रह है सूर्य। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी मंगल होने के कारण इनके पास बहुत ज़्यादा ऊष्मा है जो कि जलाती है। इसके स्वामी देव अग्नि देवता हैं। शेष 3 चरण के स्वामी शुक्र होने के कारण वह कोमल हैं जो कि म्यूज़िक, डांस, आर्ट, पोएट्री, इमेजिनेशन आदि का कारक है। कृतिका नक्षत्र में जन्मा जातक एक आकर्षक व्यक्ति होता है। वह स्त्रियों की ओर आकर्षित होने वाला तथा एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी होता है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग आविष्कारक, सेना या पुलिस में, रक्षा विभाग या ज्योतिषी भी हो सकते हैं। कृतिका नक्षत्र की 2 राशियां होने के कारण इसमें मंगल की ऊष्मा व शुक्र की कोमलता भी होती है। साथ ही इसका स्वामी ग्रह सूर्य होने के कारण सूर्य का प्रभाव भी देखने को मिलता है। चौथा नक्षत्र है रोहिणी। इसकी स्वामी राशि है वृष और स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। इनका मान 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसकी आकृति बैलगाड़ी के समान होती है। इसका अर्थ है उदय होना। इसके देवता ब्रह्म देवता हैं जो कि सृष्टि के रचयिता भी हैं। इस नक्षत्र के राशि स्वामी सूर्य होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की सुंदरता में सम्मोहित करने वाला आकर्षण पाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। ऐसा जातक बहुत सुंदर, कला व संगीत में माहिर, मीठा बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, धार्मिक व आकर्षक होता है। ऐसा जातक ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनर, मॉडलिंग, अभिनेता या अभिनेत्री या ऑटोमोबाइल या होटल के कार्य करने वाला होता है। 5वां नक्षत्र है मृगशिरा। इसकी स्वामी राशि 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक तो वृष राशि होती है और 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक मिथुन राशि है, यानी कि 2 चरण वृष में और 2 चरण मिथुन राशि में हैं। इसका स्वामी ग्रह है मंगल। मृगशिरा का अर्थ है हिरन का सिर। मृग यानी यह जंगल व पर्वतों पर घूमने आदि को दर्शाता है। इसके देवता चंद्रमा हैं। जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है वे जातक
अपने कार्य में दक्ष, फुर्तीले, शंकालु, घूमने के शौकीन, डरपोक, धनवान व अच्छे वक्ता भी होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग कपड़े के व्यापार या कपड़ों की सिलाई, रत्न, पशु चिकित्सक, पशुपालन, ड्राइवर या टेक्नीशियन भी हो सकते हैं। छठा नक्षत्र है आद्रा और इसकी स्वामी राशि है मिथुन राशि और इसका मान मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक होता है और इसका स्वामी ग्रह होता है राहु। इसकी आकृति मणि के समान होती है या बूंद की तरह भी कह सकते हैं। इसके इष्ट देव रुद्र देव हैं जो शिव भगवान का ही एक रूप है और जो कि विनाश, शांति और भयानकता को भी दर्शाते हैं। कोई ग्रह जब आद्रा नक्षत्र में होता है तो उसके कारकत्वों में विघ्न आ सकता है। बूंद नए जन्म को दर्शाता है और रुद्र पुराने की समाप्ति को दर्शाता है। पुराना यानी जिसकी इस संसार में कोई ज़रूरत नहीं रह गई हो। जब कोई जातक इस नक्षत्र में जन्म लेता है तो वह घमंडी, क्रूर, पापी व अपने हित के बारे में सोचने वाला और निर्धन भी हो सकता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग ज़्यादातर केमिकल फील्ड में या पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। ऐसे लोग अनुसंधानकर्ता या आविष्कारकर्ता भी हो सकते हैं। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। इसकी स्वामी राशि है मिथुन व कर्क राशि अर्थात 20 डिग्री से 30 डिग्री तक यानी 3 चरण मिथुन राशि के और 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक यानी 1 चरण कर्क राशि में और इसके स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति। इसकी आकृति घर की तरह यानी तरकस के समान होती है। पुनर्वसु का अर्थ पुनः प्राप्ति होता है। यह नक्षत्र इस प्रकार से ऊर्जा, भ्रमण एवं घर वापसी या खोई हुई वस्तु को पाना और लक्ष्य भेदन को दर्शाता है। इसके इष्ट अदिति देवी हैं जो कि योग व धर्म को दर्शाती है। जब कोई जातक इस नक्षत्र में जन्म लेता है तो वह जातक बहुत आकर्षक, बुद्धिमान, संतोषी, अच्छी याददाश्त वाला, सत्य बोलने वाला व लोकप्रिय भी होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सलाहकार, बिल्डर, सिविल इंजीनियर, साइंटिस्ट, इंश्योरेंस, सोना चांदी आदि फील्ड में होते हैं। आठवां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। इसकी स्वामी राशि है मिथुन राशि और इसका मान है 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। इसका स्वामी ग्रह है शनि। पुष्य का अर्थ होता है पालन पोषण करना, रक्षा करना और बचत करना। इसका निशान गाय को धोने जैसा होता है जो कि बहुत भाग्यवान होने की ओर संकेत करता है तथा इसकी आकृति तीर जैसी होती है। इसके इष्ट बृहस्पति हैं जो कि भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना, शिक्षित व धनवान होना और करुणा को दर्शाता है। सृष्टि की सबसे शुभ चीज़ भी इसके अधिकार क्षेत्र में आती है। जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े को पालती है उसी प्रकार से बृहस्पति का संबंध उन्नति, तरक्की, प्रसिद्धि, धन संपदा, लोकप्रियता व दया की भावना, धर्म, बुद्धिमत्ता व भाग्य से होता है। क्योंकि बृहस्पति देवताओं के देवता व धर्म गुरु भी हैं। जब किसी जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है तो वह बहुत विद्वान, मधुरभाषी, सत्यवक्ता, ईमानदार, धनी, भगवान की कृपा से युक्त, पुत्रादि से युक्त, सुंदर व सुखी व्यक्ति होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग ज़्यादातर न्यायाधीश, जेलर, भूमिगत कार्य करने वाले जैसे खनन आदि करते देखे जाते हैं। 9वां नक्षत्र है आश्लेषा। इसकी स्वामी राशि है कर्क राशि। इसका मान है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक और इसका स्वामी ग्रह होता है बुध। इसकी आकृति पहिए या चक्र जैसी होती है। इसके देवता सर्प होते हैं। इस नक्षत्र को कुंडली में सांप के स्वभाव से समझाया गया है। जैसे सांप अपने आप को छुपाने, गुप्त रखने, कपट करने, कुंडली मारकर बैठने या गुथा हुआ होने में और एक निश्चित दायरे में रखने में माहिर होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सब प्रकार के खाद अखाद को खाने वाला होता है। वह काल के समान दुष्ट व विकराल होता है किंतु उसके अंदर आत्मदृष्टि और एकाग्र होने की शक्ति भी होती है। कुंडली में नवमेश व दशमेश का इस नक्षत्र में होना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि उससे लाइफ में
भय, रुकावटें व जीवन में कोई आधार नहीं होता। इस नक्षत्र के लगन का जातक बहुत ही कपटी होता है। वह बहुत ही गुप्त तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं। इस नक्षत्र के व्यापारी ज़्यादातर केमिकल इंजीनियर, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर, इंक व कलर के मैन्युफैक्चरर, अपने हित का सोचने वाला, पॉलिटिशियन व इंटरनेशनल बिजनेसमैन होते हैं। 10वां नक्षत्र होता है मघा। इसकी स्वामी राशि है सिंह राशि और इसका स्वामी ग्रह है केतु और इसका मान है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। इसकी आकृति घर के समान होती है जिसमें राजा का मुकुट रहता है। इस नक्षत्र के देवता पितृ यानी कि पूर्वज होते हैं। राज मुकुट से यहाँ पर तात्पर्य राजसी कार्य, राजनीति, कूटनीति से होता है। इस नक्षत्र में राजसिक ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा बहुत उन्नति प्रदान करते हैं और हमारे पूर्वज हमें बिना इच्छा के भी अत्यधिक उपहार देते हैं। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनी, पितृभक्त, सेना नायक या राज सेवक कार्यरत होते हैं। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक ज़्यादातर बड़े व्यापारी, वकील, न्यायाधीश, इतिहासकार, राज्याध्यक्ष आदि भी होते हैं। 11वां नक्षत्र है पूर्वा फागुनी। इसकी स्वामी राशि है सिंह राशि और इसका स्वामी ग्रह होता है शुक्र और इसका मान है 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट। इसकी आकृति मंच के समान होती है। इसके देवता भग होते हैं जो कि सूर्य का ही एक नाम होता है, जिस पर वैवाहिक सुख व धन संपत्ति का उत्तरदायित्व होता है। इस नक्षत्र के एक और देवता हैं, वो है शिवलिंग, जिन पर सृष्टि की रचना का आधार है। एक और जहाँ पर यह रचना का आनंद है, वहीं दूसरी ओर यह दूसरों की सांसारिक विषयों में आसक्ति और आत्मत्याग को भी दर्शाता है। इसकी आकृति मंच के समान होती है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक विद्या एवं पशुधन से संपन्न, स्त्रियों से प्रेम करने वाला, रति सुख से पूर्ण, सुखी, मधुरभाषी, उदार व आकर्षित होता है। इसके अलावा वह यात्रा का शौकीन व विद्वानों से सम्मान भी पाता है। ऐसे जातक ज़्यादातर कला व संगीत, अभिनय व मनोरंजन आदि के क्षेत्र में होते हैं। 12वां नक्षत्र है उत्तरा फागुनी। इसकी स्वामी राशि है सिंह राशि और कन्या राशि। 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक सिंह राशि और 0 डिग्री से 10 डिग्री 20 मिनट तक कन्या राशि। और इसका स्वामी ग्रह अर्यमा देवता है जो कि सूर्य का ही एक नाम होता है, जो संरक्षकता प्रदान करते हैं। इनकी आकृति चारपाई की तरह होती है। पूर्वा फागुनी नक्षत्र और उत्तरा फागुनी नक्षत्र एक जोड़ा है। दोनों के देवता भग व अर्यमा को एक साथ ही पूजा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अंतर केवल दोनों की दूसरों की सहायता करने में उदारता, कृपाशीलता और संरक्षकता से होता है। यह अनैतिक शारीरिक संबंधों से अपमान अथवा उससे बचकर निकलना व लाभ को भी दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक लोकप्रिय, शूरवीर, मीठा बोलने वाला, धनुर्विद्या का ज्ञाता, अत्यंत योद्धा व स्वयं निर्मित भू संपत्ति का स्वामी होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक ज़्यादातर समाज सेवा, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, पब्लिक डीलिंग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हॉस्पिटल में जॉब आदि फील्ड्स में होता है। अगला नक्षत्र हस्ता नक्षत्र है। इसकी स्वामी राशि कन्या राशि होती है और इसके स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। इसका मान है 10 डिग्री 20 मिनट से 23 डिग्री 40 मिनट तक। हस्ता नक्षत्र के देवता सूर्य हैं जो कि अध्यात्म के कारक होते हैं और इस नक्षत्र में जन्मे जातक को अध्यात्म की प्रेरणा देते हैं। जीवन सूर्य से ही प्रारंभ होता है, इसलिए हमारी कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न के कारक ग्रह भी सूर्य ही होते हैं। इसलिए हस्ता नक्षत्र में सूर्य के सभी गुण समाये हुए होते हैं। हस्ता नक्षत्र की आकृति हाथ के समान होती है जो कि दृढ़ निश्चयी शक्ति एवं मुट्ठी में बंद चित्त की दृढ़ता को दर्शाती है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक बुद्धिमान तो होता है किंतु वह एक नशा करने वाला, पराई स्त्री से संबंध रखने वाला भी होता है। वह असत्य बोलने वाला, धूर्त व चोर भी हो सकता है। यदि किसी कुंडली के पंचम भाव का स्वामी हस्ता नक्षत्र में हो तो वह जातक संतानहीन भी हो सकता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग ज़्यादातर सलाहकार,
मंत्री, लेखक, चोर, राजनयिक, राजदूत, वकील, वस्त्र एवं सूत्र के उद्योग में भी हो सकते हैं। 14वां नक्षत्र है चित्रा। इसकी स्वामी राशि होती है कन्या व तुला राशि। 13 डिग्री 20 मिनट से 23 डिग्री तक इसकी स्वामी राशि कन्या है और 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक इसकी स्वामी राशि तुला है। इसके स्वामी ग्रह हैं मंगल। चित्रा नक्षत्र के देवता हैं विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पकार हैं और क्रियात्मक कला के देवता होते हैं। चित्रा नक्षत्र की आकृति मोती के समान होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अति आकर्षक होते हैं। वह प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं तथा सुंदर परिधान पहनने के शौकीन भी होते हैं। ऐसा जातक पुत्र, स्त्री, धन धान्य से संपन्न एवं देवताओं का भक्त होता है। ऐसा जातक पुस्तकों का रसिया एवं गंभीर विषयों का विद्यार्थी होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ज़्यादातर क्रिएटिव, डेकोरेटिव, आर्ट, म्यूज़िक के कार्यों के शौकीन होते हैं। इसके अलावा वे दुर्लभ जड़ी बूटियाँ व रत्न की खोज करना व इंजीनियरिंग आदि के कार्यों में भी होते हैं। 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, जिसकी स्वामी राशि है तुला राशि और इसका स्वामी ग्रह है राहु और इसका मान है 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। इसके अधिदेवता हैं वायु देवता। जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेता है वह एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता और वह कहीं भी किसी भी मामले में अपने को कमज़ोर नहीं पड़ने देता। उसे खुद पर दृढ़ विश्वास होता है और उसी के सहारे वह हर कार्य को अंजाम देता हुआ पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है। स्वाति नक्षत्र की आकृति मूंगा की तरह होती है, जो कि बहुत कोमल होता है और यह नेचुरल भी होता है। यह अपनी एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल में रखता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक एक अच्छा बिजनेसमैन, दयालु, कृपालु, मीठी वाणी वाला, पराक्रमी व बहुत ही सौम्य व धर्मप्रिय होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ज़्यादातर एक्टिंग, आर्ट, डांस, बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट, प्लास्टिक और कांच के व्यापार में होते हैं। 16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जिसकी स्वामी राशि है तुला और वृश्चिक राशि। 20 डिग्री से 30 डिग्री तक तुला राशि और 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक वृश्चिक राशि और इसका स्वामी ग्रह होता है बृहस्पति। इसकी आकृति तोरण के समान होती है और इसके देवता इंद्रदेव व अग्निदेव हैं, जो कि सफलता, विजय और साहस के प्रतीक हैं। यह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनगिनत प्रयास को भी दर्शाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक धनवान किंतु बहुत लोभी, बहस करने वाला होता है। वह सुंदर किंतु घमंडी, झगड़ालू व वेश्याओं में रति रखने वाला होता है। ऐसा जातक अपने मित्रों का प्रयोग भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है। उसके लिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अलावा जीवन में अन्य किसी का कोई महत्व नहीं होता। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए बिल्कुल बेफिक्र व निश्चिंत व तल्लीन होकर काम करते हैं। इनकी तरक्की के कारण इनके कई शत्रु भी हो जाते हैं, जिनसे इनको हमेशा भय लगा रहता है तथा इनके शत्रु इनको हानि पहुंचाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते तथा समय समय पर इनको हानि पहुंचाते ही रहते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल, बिजनेसमैन, वाटर एवं एयर ट्रांसपोर्ट या टीचिंग लाइन में भी हो सकते हैं। 17वां नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, जिसकी स्वामी राशि है वृश्चिक और इसका स्वामी ग्रह होता है शनि और इसका मान है 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। इसकी आकृति पिंड के समान होती है और इसके अधिदेवता मित्र देव हैं, यानी कि जो सूर्य का ही एक नाम होता है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मा जातक भी विशाखा नक्षत्र की तरह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति ही उसका पहला मकसद होता है। सब कुछ विशाखा नक्षत्र की तरह ही होता है, बस इतना फ़र्क है कि विशाखा नक्षत्र में जन्मा जातक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद अपने हितैषियों को भूल जाता है, जबकि अनुराधा नक्षत्र में जन्मा जातक अपने स्वजनों के प्रति अच्छी भावनाएं बनाए रखता है और वह किसी मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अपने मित्रों व सगे संबंधियों को भूलता नहीं है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक अपनी मेहनत के बल पर विदेश में निवास करता है। वह यात्राओं का शौकीन होता है, दूसरे के कार्य बनाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। उसके मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रहती हैं।
उसके मित्र भी अधिक होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग ज़्यादातर जनता के चहेते नेता, कपड़े के व्यापारी, तेल निर्माता व विक्रेता या गुप्त कार्य करने वाले हो सकते हैं। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा। इसकी स्वामी राशि है वृश्चिक राशि और इसका स्वामी ग्रह है शुक्र और इसका मान है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। इसकी आकृति कुंडल के समान होती है और इसके अधिदेवता इंद्र हैं जो कि देवताओं के गुरु हैं। यह नक्षत्र एक शक्तिशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अलावा एक बहादुर व्यक्ति, एक योद्धा और आदर्शवान होना भी दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक में ये सभी गुण मिलते हैं, किंतु यदि यह नक्षत्र अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाए तो यह दुख का कारण भी हो सकता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक धार्मिक, पूजनीय, दंभी, बातें गुप्त रखने वाले, अपने मित्रों का नेता, गिने चुने मित्रों वाले, कविताएं करने वाले या चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक ज़्यादातर पब्लिकेशन, जेल या पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट या केमिकल इंजीनियर आदि लाइन में हो सकते हैं। 19वां नक्षत्र है मूल। इसकी स्वामी राशि है धनु राशि और इसका स्वामी ग्रह है केतु और इसका मान है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। इसकी आकृति मंच के समान होती है। इसके अधिदेवता राक्षस हैं जिनका नाम नैऋत्य होता है और जो दुर्भाग्य के देवता हैं। यह नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता क्योंकि यह नक्षत्र विरुद्ध स्थिति या उल्टी स्थिति दर्शाता है। इसका अर्थ पीछे भी हो सकता है। इसे हम गहराई में जाना भी कह सकते हैं। जैसे विज्ञान में सारे कार्य इसी तरह के होते हैं। रिसर्च वगैरह करने में हर कार्य में उस कार्य की गहराई में जाकर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। यह अपनी सीमा में ही रहता है। यह किसी वस्तु या भूमि को गिरवी रखने को भी दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक हिंसक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। वह शत्रुओं से जीतने वाला, सुखी, धन वाहन युक्त, घमंडी व बलवान व खुश रहने वाला भी होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ज़्यादातर ज्योतिषी, मंत्री, सलाहकार या वकालत के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इसका एक और नाम अपराजिता भी है और इसका स्वामी ग्रह है शुक्र और इसका मान है 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट। इसकी आकृति हाथी दांत के समान होती है और इसके अधिदेवता जल हैं, जो यह दर्शाता है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मा जातक सभी के साथ घुलने मिलने वाला, जैसे पानी मिल जाता है, और दूसरों का उपकार करने वाला होता है। इसका दूसरा नाम अपराजिता इसलिए है क्योंकि इस नक्षत्र में जन्मा जातक ज़्यादातर हर प्रतियोगिता में विजयी होता है। अपराजित यानी जो पराजित नहीं होता, हर कार्य में विजय का डंका बजाने वाला। इस नक्षत्र में जन्मा जातक हर विषय में बहुत माहिर व किस्मत का धनी होता है और वह दूसरों पर उपकार करने वाला होता है। वह घूमने फिरने का शौकीन, स्त्री प्रिय, कई मित्रों वाला, अपनी माता का प्रिय, क्षमा करने वाला व अच्छी पत्नी वाला होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक ज़्यादातर दूध का व्यापारी, नौसेना में सेवारत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या समुद्री व्यापार से जुड़ा होता है। 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इसकी स्वामी राशि है 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक धनु राशि और 0 डिग्री से 10 डिग्री तक मकर राशि और इसका स्वामी ग्रह है सूर्य। इसकी आकृति हाथी की सूंड के समान होती है और इसके अधिदेवता विश्वदेव हैं, जो कि भगवान धर्म और विश्वदेवी का पुत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की प्रवृत्ति विस्तार करने की होती है, वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र स्वेच्छाओं की पूर्ति करता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अन्य कई विशेषताएं हैं, जैसे एक अच्छा व दृढ़ चरित्र, आत्मनियंत्रण आदि। इस नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी व धैर्यवान भी होते हैं। उनमें भेद करने की प्रबल क्षमता होती है। इसका संबंध भगवान गणेश से जुड़ा है क्योंकि गणेश जी की ही सूंड होती है। अतः यह नक्षत्र नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक के बहुत मित्र होते हैं। वह बलवान, सामाजिक, शूरवीर, सुखी, सुंदर वस्त्र पहनने वाला तथा एक सफल व्यक्ति होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ज़्यादातर पहलवान, डॉक्टर, पेंटर, आर्टिस्ट, मैजिशियन होते हैं। 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। इसकी स्वामी राशि है
मकर और इसका स्वामी ग्रह है चंद्रमा। इसका मान 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसकी आकृति वामन यानी त्रिचरण के समान होती है और इसके अधिदेवता हैं विष्णु जी। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, यानी कि जो सुना गया। इस नक्षत्र में राज्याभिषेक, गृह निर्माण, नामकरण आदि शुभ कार्य कर सकते हैं। श्रवण नक्षत्र वेदों के सुनने सुनाने और ज्ञान के प्रचार प्रसार को दर्शाता है। यह नक्षत्र सरस्वती देवी माँ का जन्म नक्षत्र भी है। इस कारण से यह नक्षत्र विद्या, ज्ञान, मानसिक कुशलता, दया भावना व इंसानियत को दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक बहुत होनहार, सुंदर, दयावान, सर्वगुण संपन्न, यात्रा प्रिय और संतान सुख वाला भी होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक ज़्यादातर धर्म प्रचारक, कथावाचक, धर्म का छात्र, वाहन चालक, दूर संचार विभाग आदि में होता है। 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। इसकी स्वामी राशि है 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक मकर राशि और 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक कुंभ राशि, यानी 2 चरण मकर राशि के और 2 चरण कुंभ राशि के। और इसका स्वामी ग्रह होता है मंगल। इसकी आकृति मृदंग के समान होती है। इसके अधिदेवता वसु हैं, जो कि धन संपत्ति, परोपकार, बहुमूल्य रत्न देने वाला और परोपकारी होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक धन संपत्ति से सुखी, स्वर्ण व रत्नों से युक्त, संगीत प्रेमी, साहसी, सज्जन तथा सम्मानित व्यक्ति होता है। ऐसे जातकों में मैथुन शक्ति यानी सेक्स पावर कई बार कम पाई जाती है, जिस कारण से ये लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं। यदि शनि सप्तमेश हो और श्रवण नक्षत्र में स्थित हो तो जातक नपुंसक भी हो सकता है। यदि सप्तमेश अशुभ ग्रह होकर धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित हो तो जातक अविवाहित भी हो सकता है या वैवाहिक सुख में कमी हो सकती है। धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक ज़्यादातर मेडिकल लाइन, म्यूज़िक, प्रॉपर्टी, इंस्टीट्यूट, रिसर्च, पोइट्री और एग्रीकल्चर लाइन में भी हो सकते हैं। 24वां नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। इसकी स्वामी राशि है कुंभ राशि और इसके स्वामी ग्रह हैं राहु। इसका मान है 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, यानी कि चारों चरण कुंभ राशि के होते हैं, जिसके स्वामी शनि हैं। अर्थात शतभिषा नक्षत्र के जातकों पर शनि का भी असर रहता है। इस नक्षत्र की आकृति वृत्त के समान होती है और इसके अधिदेवता वरुण हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक की भाषा ज़्यादातर कठोर होती है। वह सरकार में लोकप्रिय होता है और ज़्यादातर विदेश में कार्य करने वाला होता है। वह एक शिक्षित व धनवान व्यक्ति होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक ज़्यादातर समुद्र से संबंधित व्यवसाय या नौसेना आदि से जुड़ा होता है। इसके अलावा वह ज्योतिष, खगोल शास्त्री, साइंटिस्ट व फिजिशियन भी हो सकता है। 20वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। इसकी स्वामी राशि 20 डिग्री से 30 डिग्री तक कुंभ राशि, यानी कि 3 चरण कुंभ राशि के होते हैं, और 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक मीन राशि, यानी अंतिम एक चरण की स्वामी राशि मीन राशि होती है। इसके स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति। इसकी आकृति मंच के समान होती है। इसके अधिदेवता अज चरण है, जो कि रुद्र का ही एक नाम है। ये प्राचीन असुर के देवता भी हैं, जो कि अग्नि, विनाश व गर्मी को दर्शाते हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक सभी कलाओं का विशेषज्ञ, शत्रुहंता, एक अच्छा वक्ता, सुखी संतान वाला, अधार्मिक, ईर्ष्यालु, व्यर्थ का समय व्यतीत करने वाला तथा स्त्रियों को समर्पित होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक अधिकतर तनावग्रस्त रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं और स्त्रियों पर ज़्यादा खर्चा करना पसंद करते हैं। स्त्रियों के अलावा किसी पर खर्चा नहीं करते। इस नक्षत्र में जन्मा जातक अति कामुक भी होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ज़्यादातर दवाइयों व इंश्योरेंस, चोरी व आतंकवाद तथा विस्फोटक संबंधी कार्य आदि में होते हैं। 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। इसकी स्वामी राशि है मीन राशि और इसका स्वामी ग्रह है शनि और इसका मान है 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट। इसकी आकृति जुड़वा के समान होती है। इसके अधिदेवता अहिर्बुधन्य हैं, जो कि रुद्र का ही एक नाम है, जो कि सर्प से जुड़ा है। इसलिए इसका स्वभाव गोपनीय तरीके से काम करना, एकांतवास में रहना, कुंडली बनाने की शक्ति व अलर्ट रहना, टारगेट सेट रहना, इंटेलिजेंट होना आदि हैं। यानी इस नक्षत्र में जन्मे जातक में ये सब खूबियाँ होनी चाहिए। यह नक्षत्र लंबी यात्रा, संसारिक वस्तुओं की त्याग की भावना,
ज्ञान, शिक्षा तथा फ़कीर या साधु की तरह सब कुछ त्याग कर इधर उधर भटकने तथा ज्ञान बांटने की भावना को भी दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक शत्रुहंता, श्रेष्ठ वक्ता, धर्म का पालन करने वाला, परोपकारी, बहुत ही श्रेष्ठ, दयालु, तंत्र मंत्र का ज्ञाता, साहसी, साफ रंग वाला तथा एक बहुत ही सुखी व्यक्ति होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ज़्यादातर सीक्रेट एजेंसियों में कार्यरत या धार्मिक संस्थानों में या होम डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन या इन्वेंशन आदि फील्ड्स में पाए जाते हैं। 27वां नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। इसकी स्वामी राशि है मीन राशि तथा इसके स्वामी ग्रह बुध हैं और इसका मान 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। इसकी आकृति मृदंग के समान होती है। इसके अधिदेवता पूषा हैं जो कि सूर्य का ही एक नाम होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक सभी अंगों वाला, सभी कार्यों में एक्सपर्ट, गहन विद्या वाला, पवित्र व फेमस, साधु स्वभाव का तथा धन धान्य से परिपूर्ण होता है। ऐसा जातक दूसरों का संरक्षक व पिता के समान पालनहार भी होता है। वह एक भरोसेमंद मित्र, एक सामाजिक व्यक्ति और एक बहुत ही सुखी व्यक्ति होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक ज़्यादातर अनाथालय, धर्मशाला, होटल या टूरिज्म आदि में कार्यरत होते हैं। दोस्तों, ये थी 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी। इससे आप किसी भी जातक के जन्म नक्षत्र से भी उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।